बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक और कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि मैं रजब भट्ट को सपोर्ट क्यों कर रही हूं। उसकी बीवी के साथ सलूक बहुत बुरा है, वो टिकटॉक पे आके लाइव गालियां देता है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूं ताकि मेरे अपने यूट्यूब के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। इन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। सवाल सिर्फ इतने ही नहीं है, एक सवाल का एक एक करके जवाब दूँगी। पहली बात पर आ जाते हैं हम कि वो उसकी बीवी के साथ उसका सलूक बुरा है। तो देखें, अभी फ़िलहाल ना जब हम एनएलपी की थेरेपीज़ भी करते हैं या मैंने बहुत साल थेरेपीज़ करी, मैं लाइफ कोच भी हूँ। तो ज़रा हम जब दो लोगों का आपस में मसला होता है ना कोई, तो हम उनको कहते हैं कि ज़रा ये फीलिंग्स निकाल के, अगर आपके बाप के साथ आपका कोई मसला है तो ज़रा 2 मिनट के लिए आप उसको एज एन इंडिविजुअल देखें। बाप को ये नहीं सोचें कि कौन आदमी है, ये मेरा बाप है, बस एज एन इंडिविजुअल देखें आप, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए ज़रा ये छोड़ दें कि रजब भट्ट की किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं। देखें, बलोचों का स्टाइल अलग होता है, सिंधियों का स्टाइल अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, पंजाबियों का लाइफ स्टाइल अलग होता है। जितनी भी कास्ट होती है ना, जितनी भी सराइकियों का अलग एक जीने का अंदाज़ होता है, ठीक है, अरबियों का अलग एक जीने का अंदाज़ होता है, पंजाबियों का एक सर्टन उनकी लैंग्वेज होती है, सर्टन बोलचाल का तरीका होता है, सर्टन घर का माहौल होता है। किसी के भी घर का माहौल जो है वो आपके घर के माहौल से नहीं मिल सकता। एक पंजाबी के घर का माहौल एक सिंधी के घर के माहौल से नहीं मिल सकता, ठीक है। मगर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उनके घर का माहौल ख़राब है। उनके घर का माहौल आपके घर के माहौल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। जैसे जब मेरी शादी हुई थी, मैं पंजाबी फैमिली से थी। मेरी वॉइस टोन बहुत अपर पिच पे होती थी, मतलब मैं बहुत ज़ोर से बोलती थी और शायद अभी भी ज़ोर से बोलती हूँ, बहुत ज़ोर से बोलती थी। और हम लोग बहुत खुले डुले लोग होते थे, हंसी मजाक करना और मतलब खुल के बात करना, ठीक है। जब मेरी शादी हुई तो सुहेल के वालिद साहब चनियोटी थे और वालदा जो थी वो हिंदुस्तान से थी। और आपको पता है कि मुहाजिरों का एक अलग स्टाइल होता है, पंजाबियों से बहुत डिफरेंट होता है। तो जब मैं आई तो मैंने कहा यार मेरा तो यहाँ पे गुजारा नहीं होगा बॉस, ये तो आप जनाब वाले लोग हैं, आइए जाइए। मैंने कहा इतनी तमीज़। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा या तो ये लोग बहुत फेक हैं या तो ये लोग वाकई बहुत आप जनाब वाले हैं। तो बाद में पता चला कि सुहेल के, मेरे शौहर के 15-15 साल पुराने दोस्त भी जो हैं वो आपस में तू तड़ा कर रहे होते हैं, मगर जब मेरे शौहर से बात करते हैं तो वो फ़ौरन से सुहेल जनाब आप पे आ जाते हैं, राइट। हालांकि 15-20 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा, मैं वो लड़की जिसने जो कभी सोच नहीं सकती थी शौहर को आप कहना या कुछ, मैं सुहेल को घर में सुहेल साहब कहती हूँ और इस बात का लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। तो हर इंसान का तौर तरीका डिफरेंट होता है। दूसरी ये चीज़ आप देखें कि जब एक लड़की शादी करती है ना, जैसे किसी घर में बीवी या बहू आती है, आप लोग फ़ौरन से मजलूम समझना शुरू हो जाते हैं उसको। बीवी देख ही रही होगी ना, जो ईमान है, प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब बेहतरीन करे। ईमान की वालदा ने, सब ने देखा ही होगा कि भाई रजब से शादी हो रही है तो उसका क्या पर्सनालिटी है, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसके बात करने का तरीका है। मतलब उन लोगों का घर तो खुलेआम टीवी पे पड़ा हुआ है, सही है। वीलॉगर्स का तो यही होता है। तो जब उस खातून को जिन्होंने शादी करी, उन्होंने खुद डिसाइड किया, उनकी फैमिलीज़ ने डिसाइड किया, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बस ये बता दें कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। आप लोग अगर बहुत ही क्लोज कज़न्स की भी शादी होती है, अब जो कज़न्स की शादी होती है, ठीक है, उनका आपस में जो हिसाब किताब होता है वो जो गैरों में शादी होती है उनका तो नहीं होता, उन मियाँ बीवी का तो नहीं होता। तो आप लोग तो देख के हिल जाएं अगर आप लोग कज़न मैरिजेस देख लें, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि रजब जिस भी तरह अपनी बीवी से बात करता है, मजाक करता है, बीवी को पता होगा कि उनकी शादी किससे हो रही है, और जब वो खुद कंफर्टेबल है तो आपका कुछ बनता नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि जब पता है मियाँ बीवी के आपस में घरों में इतने फसादात नहीं हो रहे होते जितने हमारे लोगों के कमेंट्स आप माइंड मेकअप करते हैं ना। जब लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं भी होना होगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी सोच नहीं होगी, मगर वो क्योंकि लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसी कोई बात आ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि देखें, वो एक हदीस है जिसका मैं मफ़हूम सिर्फ बता दूं, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, मैं कोई आलमा नहीं हूँ जो मुझे पक्की चीज़ें याद हो। मगर एक शैतान आता है, वो कहता है मैंने शैतानों के जो चेले होते हैं ना, शैतानों के चेले आते हैं शैतान के पास कि मैंने ज़िना किया। वो कहते हैं नहीं भाई बड़ा काम नहीं किया, बड़ा इब्लीस कहते हैं कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर बड़ा चेला आता है, वो कहता है मैंने कत्ल किया, तो इब्लीस खुश नहीं होता, नहीं मज़ा नहीं आया। फिर जब तीसरा आता है वो कहता है मैंने मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करवाई, तो इब्लीस कहता है वाह यार ये काम किया इसने।
तो वाहिद नापसंदीदा काम जो है ना, अल्लाह ताला बड़ा नाखुश होता है जब मियाँ बीवी के बीच में बेमज़गी होती है। तो जब आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो आप ये सोचेंगे यार अगर किसी की बीवी के दिल में कोई बात आ जाए, अगर हम मतलब अल्लाह ना करे किसी का मसला कोई बन जाए आप लोगों की वजह से, यार आप लोग घर पे बैठ के गुनाहगार होते हो। और ये जो छोटे छोटे लेवल पे आप लोग ये गुनाहगारियाँ कर रहे हो ना, जो मैं आगे भी जाके बताऊंगी, ये पूरी नेशन को उसका अजाब मिलता है, पूरी नेशन को उसका अजाब। अब मेरे ऊपर मत आना कि आपके भी बहन भाई एक्टर्स हैं, आपके बहन भाइयों के भी कामों के अजाब हमें मिल रहे हैं। भाई वो मेरे बहन भाई हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं रजब के लिए, रजब के थ्रू अपने व्यूज़ हासिल कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर रजब के एक जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है, रजब भी मेरे लिए प्यारा बादशाह है, ठीक है, मगर अगर रजब के 1.2 मिलियन है ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरे भाई के मेरे ख्याल है 8 मिलियन होंगे, ठीक है, मतलब सगे भाई के, ठीक है। अगर मुझे, और आज तक आप बता दें 15 साल में 10 साल में मैंने आज तक अपने भाई को बोला हो कि मेरे लिए कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट लगा दें, या मेरे साथ मैंने अपने भाई के साथ कोई वीडियो लगा दी हो, शादी ब्याह में जो खिंच गई जो मेमोरी कभी वाकई दिल से याद आया हो अमेरिका में आके, तो चीज़ें शेयर कर दी बर्थडे त्यौहार पे। तो अगर मैंने करनी होती ना, अगर मैंने इस तरह से फेम लेनी होती, तो ये इसका भी काम नहीं था, इसका भी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग स्टार्स रह चुके हैं सिबलिंग्स, और मैंने आज तक अपनी फैमिली से भी मदद नहीं ली। आज तक अपनी, मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है, खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है। सुहेल ने जब बोला कि गाना गा दो, स्टूडियो हमेशा से घर में रहा, सुहेल को माशाल्लाह लक्स भी मिला, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, सुहेल को हम अवार्ड भी मिले, सुहेल को PTV अवार्ड्स भी मिले, सब कुछ। मगर कभी भी मैंने सुहेल को नहीं बोला सुहेल मुझे गाना गाना है, या मुझे आगे जाना है, ठीक है। मैंने कभी अपने बहन भाइयों को नहीं बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, बिकॉज दैट वॉज नॉट मी, मैं वो थी नहीं, ठीक है। रजब बट एक वाहिद वो नहीं है वायरल चीज़। टाइटैनिक की किश्ती डूब गई, मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। वो जो लड़की का रेप हुआ था, जिस लड़की को बहुत बुरी तरह मारा था नशई ने कराची डिफेंस में, उसके ऊपर मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था, मगर मेरी नहीं थी हिम्मत बनाने की। मगर एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब आपकी बस हो जाती है ना, जब आप देखते हैं कि यार आप फैमिलीज़ को, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी नेशन कितना डिस्टर्ब कर रही है, और आप निकलने ही नहीं दे रहे हैं किसी हीरो को, आप बनने ही नहीं दे रहे हैं किसी को कुछ। उस लड़के में इतनी पोटेंशियल है कि वो मिस्टर बीस बन सकता है, ठीक है। आप लोग उसके वो नहीं होने दे रहे हैं, मीटअप्स नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। उसने मीटअप करके उसने क्या उखाड़ लेना है? अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो यार ये इसमें उसका मसला तो नहीं है ना। तो फिर वो जितना अपनी सताहत के मुताबिक कर रहा है, अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा है, उसको करने दो, राइट। अच्छा, फिर एक और चीज़, मैं बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात बोलूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि समझने वालों को, अकल वालों को ये बात समझ आ रहा है मैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। यार आप लोग रजब के वालिद साहब, वो बूढ़ा इंसान जिसके शायद मुंह में दांत भी ना हो, ठीक है, मतलब उम्र के आखिरी हिस्से में, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, बिल्कुल मेरे बाप की तरह मुझे लगते हैं। यार आप उनके ऊपर भी ट्रोलिंग वीडियोस बनाते हैं। पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता है मैंने आज तक इंडिया के किसी गोरे के, किसी चीनी के, किसी जापानी के ट्रोलिंग चैनल्स नहीं देखे। पाकिस्तानी कौम को ये जवान लड़के 18-18 साल के ट्रोलिंग चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, और इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ ट्रोलिंग, गंदी गंदी बातें उसकी फैमिली के बारे में, छोटी छोटी रील्स बनाते हैं। आपको क्या लगता है उसकी बहन नहीं देखती होगी? उसकी बहन का दिल नहीं दुखता होगा? यार मतलब मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों ने जो हमारे 18-18 साल के लड़कों ने जो ट्रोलिंग चैनल्स बनाए हुए ना, इन सबको चाहिए कि छोटे छोटे कोर्सेज करें, ठीक है, कोई ई-कॉमर्स के, कोई मार्केटिंग के, कोई छोटा सा बिजनेस खोलें, कोई पढ़े लिखें, कोई ज़िंदगी में काम धंधा करें, महीने का 15,000 ला के अपनी माँ को खिलाएं जैसे रजब ने खिलाए थे, ठीक है, कोई 25,000 30,000 अपनी माँ को खिलाएं। मगर आप लोगों ने लोगों को गंदा करके अपना पेट पालना है, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ऐसी नेशन का ना फिर वही होता है जो हमारी नेशन के साथ हुआ। ये वक्त जो बर्बाद कर रहे हो ना ट्रोलिंग करके, किसी की माँ बहनों का मजाक उड़ा के, किसी की सक्सेस में रुकावट बन के, बेटा बाज आ जाओ, सुधर जाओ खुदा के लिए। अब यही टाइम जो है ना, यही दिमाग, आगे प्रोडक्टिविटी के लिए सोचो आगे, क्योंकि देखो अल्लाह का जो हिसाब है ना, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया कि जिसका मफहूम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खुदा की कसम तुम्हारे सामने आएगा, फिर जब आएगा ना इतना गंदा आएगा।
अच्छा, अब वो गालियाँ देता है, इस बात का जवाब मैं आपको दूँ, वो गालियाँ देता है टिकटॉक पे देता है, ठीक है, और मर्दों के साथ बैठ के देता है। अव्वल तो औरतों में बैठ के गालियाँ देता नहीं है। देखिए हर जगह की ना ऑडियंस डिफरेंट होती है, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है, ठीक है। आप जो चीज़ें यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप आके एयरवाई या जियो पे या ग्रीन चैनल पे नहीं कर सकते, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंट है। आप जो चीज़ें टिकटॉक पे लगा सकते हैं, आप वो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं लगाते। जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो डिफरेंट है। तो जो टिकटॉक की ऑडियंस है ना, वो टिकटॉक पे है, और सिर्फ एक रजब नहीं, सारे बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं। और ये बता दें कि क्या आप लोगों के घर में आपकी अम्मा आप लोगों को कौन कौन सी गालियाँ देती हैं, आप लोगों के वालिद साहब आप लोगों को कौन कौन सी गालियाँ देते हैं, ज़रा ये भी सोचिएगा और ये भी बताइएगा, ठीक है। एक बात याद रखें, जो आप लोग कहते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक फिगर्स पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी को ना, कोई वाकई आपका घर हो, कोई प्रॉपर्टी हो ना, आके बाथरूम के कमोड नहीं उखाड़ देता, बेड उठा के नहीं फेंक देता, पर्दे नहीं फाड़ देता। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी आपकी प्रॉपर्टी अगर आप किसी को समझते हैं तो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखा जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है। अपने हीरोज़ बनाए, अपने स्टार्स बनाए। दुनिया कहाँ जा रही है, अवाम एक दूसरे को, हर मुल्क के लोग अपने लोगों को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, जाग जाए। मेरा मकसद सिर्फ, अगर कोई 4 लोगों के जहन में कोई पॉजिटिविटी आ जाती है ना, उसको उजागर करना है, ठीक है। और ये लोगों के घर बर्बाद करना, लोगों के करियर्स बर्बाद करना छोड़ दें। अल्लाह ताला खैर रखेगा, होता वाता उसको भी कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं होता, अल्लाह रोज़ी देता है सबको। मगर ना एज अ नेशन अपना माइंडसेट ठीक कर लें, एज अ नेशन इंसान के बच्चे बन जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मैंने सोचा है कुछ कि कल भी कुछ चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी, कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी हुई हैं। अब बराए मेहरबानी मुझे ऐसा कोई मैसेज ना करे कि मैं क्यों उसको सपोर्ट कर रही हूँ, और उसकी तमाम बुराइयाँ और वीडियोस के साथ और सबूतों के साथ मुझे मत भेजे, क्योंकि घंटा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, और जिस पुरानी आईडी का मैंने जिक्र किया था, मैं वहाँ वापस आ गई हूँ और अब वहाँ एक्टिव रहूँगी। DUAMALIK USA, दुआ मलिक USA को आप लोगों ने टिकटॉक पे फॉलो करना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि रजब भट्ट एक्चुअली टिकटॉक यूज़र था। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अब से कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोज़ को यूट्यूब पर शेड्यूल किया करूँ रोज़ाना रात 8 बजे पाकिस्तानी टाइम।